मेरे प्रिय कन्या राशि वाले जातकों, जय श्री हरि, जय श्री विष्णु भगवान। 25 जून 2026 गुरुवार का यह पावन दिन आपके जीवन में एक विशेष संदेश लेकर आया है। निर्जला एकादशी, लक्ष्मी नारायण राजयोग और कई दुर्लभ शुभ संयोगों के बीच यह दिन कन्या राशि के लोगों के लिए सामान्य नहीं रहने वाला। यदि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में परेशानियां बढ़ी हुई थीं, मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे थे, मन बार बार निराश हो रहा था, या आपको लग रहा था कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, तो आज का यह विशेष राशिफल अंत तक अवश्य सुनिए। क्योंकि 25 जून की निर्जला एकादशी आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लेकर आ सकती है जिसकी आपने लंबे समय से कल्पना की होगी। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि निर्जला एकादशी का महत्व क्या है, यह व्रत क्यों रखा जाता है और भगवान विष्णु से इसका क्या संबंध है। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में भीमसेन को भोजन के बिना रहना बहुत कठिन लगता था। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने उन्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त करने के लिए केवल निर्जला एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी थी। तभी से यह व्रत विशेष महत्व प्राप्त कर गया। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं और माता लक्ष्मी धन, वैभव और समृद्धि की देवी हैं। इसलिए जो व्यक्ति श्रद्धा और नियमपूर्वक यह व्रत करता है, उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता आने की मान्यता है। वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी 25 जून गुरुवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि 24 जून 2026 को शाम 6:12 से प्रारंभ होगी और 25 जून 2026 को रात 8:09 तक रहेगी। व्रत का पारण 26 जून को सुबह 5:25 से 8:13 तक किया जाएगा। मेरे प्रिय कन्या राशि वालों, इस बार की निर्जला एकादशी केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत विशेष मानी जा रही है। क्योंकि इस दिन शिव योग, रवि योग, सिद्ध योग और लक्ष्मी नारायण राजयोग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। सबसे विशेष बात यह है कि बुध और शुक्र की युति से बनने वाला लक्ष्मी नारायण राजयोग आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का संकेत दे रहा है। यद्यपि यह योग कर्क राशि में बन रहा है, लेकिन इसका प्रभाव कन्या राशि के जातकों के लिए भी अत्यंत शुभ माना जा रहा है। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं। बुध बुद्धि, व्यापार, शिक्षा, संचार और निर्णय क्षमता के कारक ग्रह माने जाते हैं। जब बुध शुभ प्रभाव में आते हैं तो व्यक्ति की सोच में स्पष्टता आती है, निर्णय सही होते हैं और जीवन की दिशा बदलने लगती है। इसी कारण 25 जून के बाद का समय कई कन्या राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। लंबे समय से रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं। जिन कार्यों में बार बार बाधाएं आ रही थीं, उनमें सफलता मिलने की संभावना बढ़ सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो नई संभावनाएं आपके सामने आ सकती हैं। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो कोई नई योजना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय सकारात्मक संकेत दे रहा है। यदि कोई पुरानी बीमारी लंबे समय से परेशान कर रही है तो उसमें सुधार देखने को मिल सकता है। मानसिक तनाव में कमी आएगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। लेकिन मेरे प्रिय कन्या राशि वालों, ग्रहों का शुभ प्रभाव तभी पूर्ण रूप से फल देता है जब व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा में रखता है। इसलिए इस समय आपको आलस्य से दूर रहना होगा।
नकारात्मक लोगों से दूरी बनानी होगी और अपने लक्ष्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के जल में गंगाजल मिलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पीले पुष्प, तुलसी दल, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। यदि संभव हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। यह मंत्र भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है और इसकी साधना से मन की नकारात्मकता दूर होती है। इसके साथ ही तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक जलाना भी अत्यंत शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी और भगवान विष्णु की संयुक्त पूजा से घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो आने वाले दिनों में कन्या राशि के लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि ग्रहों की यह विशेष स्थिति आपके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन लाने वाली है जिनकी आपने शायद अभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन उन विशेष संकेतों और आने वाले दिनों के बड़े बदलावों के बारे में मैं आपको अगले भाग में विस्तार से बताऊंगा। मेरे प्रिय कन्या राशि वाले जातकों, अब आगे जानते हैं कि 25 जून 2026 की निर्जला एकादशी, लक्ष्मी नारायण राजयोग और अन्य शुभ संयोग आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और कार्यक्षेत्र की। कन्या राशि के बहुत से जातक पिछले कुछ समय से अपने काम को लेकर चिंतित रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा था कि मेहनत बहुत हो रही है, लेकिन उसके अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे। कुछ लोगों के प्रमोशन रुके हुए हैं, तो कुछ नई नौकरी या बेहतर अवसर की तलाश में हैं। ऐसे लोगों के लिए यह समय राहत भरा संदेश लेकर आया है। निर्जला एकादशी के बाद का समय आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके ज्ञान, अनुभव और मेहनत की सराहना होने लगेगी। जो लोग लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है और आपकी छवि पहले से अधिक मजबूत हो सकती है। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो नई योजनाओं पर काम शुरू करने का समय अनुकूल माना जा रहा है। किसी नए ग्राहक, नए संपर्क या नए व्यापारिक अवसर से लाभ प्राप्त हो सकता है। हालांकि निवेश करते समय जल्दबाजी से बचना होगा और हर निर्णय सोच समझकर लेना होगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव धन संबंधी मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकता है। लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना बन सकती है। कुछ लोगों को अतिरिक्त आय के स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। जिन लोगों ने मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने कार्य किए हैं, उन्हें आर्थिक रूप से राहत मिलने के संकेत हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, धन आने के साथ साथ खर्च भी बढ़ सकता है। इसलिए फिजूल खर्ची से बचना आवश्यक होगा। जितना संभव हो बचत की आदत विकसित करें। आने वाला समय आर्थिक रूप से अच्छा हो सकता है, लेकिन समझदारी से लिया गया निर्णय ही आपको स्थायी लाभ देगा। अब बात करते हैं परिवार और रिश्तों की। कन्या राशि के कई जातक पिछले कुछ समय से पारिवारिक तनाव या गलतफहमियों का सामना कर रहे होंगे। कुछ लोगों के रिश्तों में दूरी आई होगी, तो कुछ लोग मानसिक रूप से अकेलापन महसूस कर रहे होंगे। लेकिन ग्रहों की वर्तमान स्थिति संकेत दे रही है कि रिश्तों में सुधार का समय शुरू हो सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ आपका संबंध पहले से अधिक मधुर हो सकता है। घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। विवाह योग्य जातकों के लिए अच्छे प्रस्ताव आने की संभावना बन रही है। जो लोग पहले से विवाहित हैं, उनके वैवाहिक जीवन में प्रेम और समझदारी बढ़ सकती है।
संतान पक्ष से भी शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं। बच्चों की शिक्षा, करियर या किसी उपलब्धि से आपका मन प्रसन्न हो सकता है। माता पिता का आशीर्वाद आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय सुधार लेकर आ सकता है। यदि कोई पुरानी बीमारी लंबे समय से परेशान कर रही है तो उसमें राहत मिलने के योग हैं। हालांकि खानपान और दिनचर्या के प्रति लापरवाही नहीं करनी चाहिए। योग, ध्यान और नियमित व्यायाम आपके लिए विशेष लाभदायक रहेंगे। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी के कुछ ऐसे नियमों की जिन्हें भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन क्रोध, झूठ, अपशब्द और किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से व्रत का पुण्य कम हो सकता है। इस दिन सात्विकता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक माना गया है। व्रत के दौरान भगवान विष्णु का स्मरण करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो गरीबों और जरूरतमंदों को जल, फल, वस्त्र या अन्न का दान अवश्य करें। शास्त्रों में निर्जला एकादशी पर जलदान को विशेष महत्व दिया गया है। कन्या राशि वालों के लिए एक विशेष उपाय भी बताया जा रहा है। निर्जला एकादशी के दिन पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें। पूजा के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीली मिठाई का दान करें। मान्यता है कि इससे धन संबंधी बाधाएं कम होती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। मेरे प्रिय कन्या राशि वालों, आने वाले समय में आपको एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। यह निर्णय करियर, धन, शिक्षा या रिश्तों से जुड़ा हो सकता है। ऐसे समय में जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य और विवेक से काम लें। आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और बुध आपको सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं। इसलिए अपने अनुभव और अंतर्ज्ञान पर विश्वास रखें। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी बाकी है। आने वाले दिनों में कौन सी बड़ी खुशखबरी आपके जीवन का रुख बदल सकती है, किन लोगों को विशेष लाभ मिलेगा और लक्ष्मी नारायण योग का सबसे गहरा प्रभाव किन क्षेत्रों में दिखाई देगा, यह मैं आपको अगले भाग में विस्तार से बताऊंगा। इसलिए बने रहिए क्योंकि अगला भाग आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे प्रिय कन्या राशि वाले जातकों, अब समय आ गया है इस विशेष भविष्यफल के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग का। 25 जून 2026 की निर्जला एकादशी लक्ष्मी नारायण राजयोग, रवि योग, सिद्ध योग और शिव योग का यह अद्भुत संयोग आपके जीवन में केवल एक धार्मिक अवसर बनकर नहीं आ रहा, बल्कि यह आपके भाग्य में सकारात्मक परिवर्तन का संकेत भी दे रहा है। पिछले कुछ समय से जिन परिस्थितियों ने आपको मानसिक रूप से परेशान किया, जिन संघर्षों ने आपके धैर्य की परीक्षा ली और जिन चुनौतियों ने आपकी राह कठिन बनाई, अब उनमें धीरे धीरे सुधार आने की संभावना दिखाई दे रही है। कन्या राशि के बहुत से जातकों को आने वाले समय में कोई महत्वपूर्ण शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। यह समाचार नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, विवाह, संतान, धन लाभ या किसी लंबे समय से अटके हुए कार्य से जुड़ा हो सकता है। जिन लोगों ने लगातार मेहनत की है लेकिन परिणाम नहीं मिल रहे थे, उनके लिए परिस्थितियां अनुकूल होती दिखाई दे रही हैं। विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए यह समय उत्साहवर्धक माना जा सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को मेहनत का उचित फल मिलने की संभावना है। जो लोग किसी महत्वपूर्ण परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी समय प्रगति का संकेत दे रहा है। नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है। रुके हुए व्यापारिक कार्य दोबारा गति पकड़ सकते हैं।
कुछ लोगों को अचानक ऐसा अवसर मिल सकता है जो उनके भविष्य की दिशा बदल दे। धन संबंधी मामलों में भी राहत के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यह याद रखना आवश्यक है कि धन का सदुपयोग ही वास्तविक समृद्धि लाता है। इसलिए आय बढ़ने के साथ साथ बचत और निवेश पर भी ध्यान देना चाहिए। पारिवारिक जीवन में शांति और सामंजस्य बढ़ सकता है। जिन रिश्तों में दूरी या गलतफहमियां थीं, उनमें सुधार की संभावना है। परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति प्रदान करेगा। माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा। अब एक महत्वपूर्ण बात, निर्जला एकादशी केवल व्रत रखने का नाम नहीं है। यह आत्मसंयम, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का पर्व है। भगवान विष्णु के प्रति समर्पण का यह दिन हमें सिखाता है कि जीवन में धैर्य और विश्वास कितना महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर पर भरोसा रखता है, तब वही भरोसा उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि निर्जला एकादशी का व्रत व्यक्ति को केवल धार्मिक पुण्य ही नहीं देता, बल्कि मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच भी प्रदान करता है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन की अनेक बाधाएं दूर होने की मान्यता है। कन्या राशि वालों के लिए इस दिन कुछ विशेष कार्य अत्यंत शुभ माने जा सकते हैं। सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें। तुलसी माता की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जरूरतमंद लोगों को जल, फल या अन्न का दान करें। बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। नकारात्मक विचारों और क्रोध से दूरी बनाए रखें। मेरे प्रिय कन्या राशि वालों, यदि पिछले समय में आपको लगा कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, यदि कई बार मन निराश हुआ, यदि बार बार बाधाएं आईं, तो अब उन अनुभवों को पीछे छोड़ने का समय है। हर संघर्ष व्यक्ति को मजबूत बनाता है और हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर जन्म लेता है। 25 जून 2026 की यह निर्जला एकादशी आपको यही संदेश दे रही है कि अपने कर्म पर विश्वास रखें, भगवान विष्णु का स्मरण करें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आने वाले समय में आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपकी लगन आपको ऐसे परिणाम दिला सकती है जिनकी आपने लंबे समय से प्रतीक्षा की है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता लेकर आए। जय श्री हरि। जय श्री विष्णु भगवान। जय माता लक्ष्मी।